IPL 2025 सस्पेंड हो चुका है। ये भी जानता हूँ एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या इस सूरत हाल के अंदर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे और इंडिया UAE के अलावा किसी और कंट्री के अंदर करवा लेगा एक हफ्ते के अंदर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर आपके सामने तमाम चीज़ें होंगी। ये एक हफ्ता आपका ये जो टाइम दिया गया ये एक हफ्ते से भी ज़्यादा लगने वाला है टाइम। एक हफ्ते के अंदर कोई चीज़ परफेक्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपकी मीडिया अभी भी आपसे झूठ बोल रहा है, झूठी तसल्लियां दी जा रही है कि IPL एक हफ्ते बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आप दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख ले, पाकिस्तान ने फैसला उस वक्त लिया जब ड्रोन स्टेडियम के करीब गिरा दिया गया, जब पाकिस्तान को लगा PSL में मौजूद ओवरसीज प्लेयरों की जान को खतरा है। वहां से PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने फैसला दूसरी तरफ कर लिया था, नहीं तो PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब किसी भी सूरत में नहीं मान रहे थे कि PSL पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, PSL किसी और कंट्री में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा PSL पाकिस्तान के अंदर हो। जिस तरह आपको नजर आया कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना चाहते थे, लेकिन एक घटिया और नाकारा हुक्मरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी भी हुई और उसका सेमीफाइनल भी हुआ। वो आप सब की नजरों के सामने है। PSL स्टार्ट होने जा रहा है 5 से 6 दिन के बाद। तमाम टीमें पहुंच भी चुकी हैं, तकरीबन एक फ्लाइट रह रही है जो कि मेरे ख्याल से ऑफिशियल्स की होगी, और उसके अलावा 1-2 टीम होगी वो भी पहुंचने वाली है। उसके अलावा बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने ऑफिशियली इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर दी है, वो पहुंच चुके हैं UAE। और ये तारीफ जितनी की जाए मोहसिन नकवी साहब की कम है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने इतने कम टाइम के अंदर तमाम चीजें मैनेज करना, टीमों को पहुंचाना, और उसके बाद तमाम होटल्स भी तैयार हो चुके। और ये भी बताता चलूं, जय शाह का जो ICC का ऑफिस है वो स्टेडियम से कुछ ही मिनट का सफर है, वहां होगा। तकरीबन 2 से 5 मिनट का सफर है, रास्ते में आएगा। अब क्या जय शाह रोक लेगा PSL को? नहीं रोक सकता। वो इस वक्त ICC का चेयरमैन, वो जानता है वो किस पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, ICC की सीट के ऊपर बैठा हुआ है। वो जानता है कि कोई भी फैसला वो नरेंद्र मोदी के मुताबिक नहीं चलेगा। वो इस वक्त पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। पहले तो जितने चलने थे चल लिए, BCCI के अंदर थे, वहां फैसले होते थे तो मान लिए जाते थे, लेकिन इस वक्त वो एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। इस वक्त वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर है, और वो जानता है कि मेरी एक गलती बहुत कुछ कर सकती है। और ये भी बताता चलूं, किसी को कोई मसला नहीं है कि PSL नहीं होना चाहिए था। ये आपकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ, या आपके अपने ड्रोन गिराने की वजह से हुआ। ये आपको डर उसी टाइम बैठ गया था जब आपने स्टेडियम के करीब ड्रोन गिराया, और जब आपको पता चला कि PSL तो मुलतवी होने जा रहा है, PSL के मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, फिर वहां से आपको थोड़ा डर पैदा हो गया था। आप माने या ना माने किसी भी तरह, लेकिन प्लेयर भी राजी नहीं थे। धर्मशाला के अंदर खेलने के लिए जो ओवरसीज प्लेयर थे वो राजी नहीं थे। वो बार बार कह रहे थे कि हम नहीं जाते, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि मैचेस धर्मशाला के अंदर हो और हम दिखाएं हमारी सिक्योरिटी कितनी परफेक्ट है। फिर आपको पता चला, फिर आपको डर उसी टाइम बैठ गया था। जब मैच स्टार्ट हुआ आपने मैच को दरमियान में ही रोक दिया। आपने पहले फिल्म चलाई, लाइट बंद कर दी, लाइट का बहाना बनाया, फिर आपने क्राउड को वापस भेज दिया। इतनी स्ट्रॉन्ग है आपकी सिक्योरिटी, तो फिर करवाएं IPL। आपको डर किस चीज़ का है? आपके दिल में इस चीज़ का खौफ है क्योंकि आपने ड्रोन गिरा चुके थे और आप जानते थे कि धर्मशाला के करीब बिल्कुल ही बॉर्डर है, तो फिर वहाँ से कुछ भी खतरा हो सकता है। और फिर आपने लाइटें भी अमृतसर के अंदर, फिर आप देख रहे हैं मुंबई के अंदर, अपने 3-4 शहरों के अंदर लाइटें भी इसी वजह से बंद करवाई। वैसे IPL का बंद होना अच्छी बात नहीं है, IPL का या फिर PSL का, किसी भी मुल्क के अंदर क्रिकेट का बंद होना। ये गलती जो सामने नजर आ रही है, गलती क्या कह सकते हैं, एक बेवकूफ़ और नाअहल आपकी फौज और आपके हुक्मरान सामने नजर आ रहा है जो गलतियां कर बैठे हैं। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा है, पाकिस्तान पहलगाम के वाक़ये के अंदर कोई हाथ नहीं है। पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने यह भी बोला था कि आप इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेट टीम बिठा सकते हैं। इसके ऊपर तो माने ही नहीं फिर आपकी गवर्नमेंट। फिर आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट कहाँ से खराब है, आप टेररिस्ट हो। यहाँ से टेररिस्ट है? हमने तो कहा आप चेक करें, आप इन्वेस्टिगेट टीम बिठाए। क्या किसी को सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता? आप बिल्कुल भी नहीं माने, आपने जाके डायरेक्ट हमला कर दिया। और फिर हमने डिफेंस के लिए आपके 5 त्यारे गिरा दिए गए हैं जो कि मुकम्मल सबूत के साथ है। 2 त्यारे की तो फ्रांस ने ही तस्दीक कर दी, और 3 त्यारों की आपके ही सोशल मीडिया ने सुबह ही जिस दिन वाक़या हुआ था उसी दिन ही तस्दीक कर दी थी कि 3 त्यारे गिर चुके हैं। और बाकी भी 2 त्यारों की आपके सामने आने वाले टाइम के अंदर तमाम सबूत
तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। अभी तक तो हमने कोई हमला किया ही नहीं, अभी तक तो हमने अपने आप को डिफेंस किया था, और जब हम हमला करेंगे तो फिर सबको पता लग जाएगा कि हमला किसे कहते हैं और हमला किसे कहा जाता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।